नमस्कार। आज हम बात करेंगे एफईआईएस के लेक्चर्स के जो नोट्स होते हैं और एफई के जो नोट्स हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, ये होते क्या-क्या है। एफई के जो नोट्स है ना, वो तो कोई भी टॉपिक है, किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो या इको हो या ज्योग्राफी हो। इन सभी के जो नोट्स दे रखे हैं ना एफईआईएस ने, वो सभी इस तरह से दे रखे हैं, उनकी आईसी का रखा है, यानी कि आइडिया कंप्रेशन, यानी कि बहुत बातों को, कोई बात है 50 शब्दों में लिखी गई है, 50 शब्दों में कोई बात लिखी गई है, उसको 10 शब्दों में कैसे लिखना है बिना इसका अर्थ चेंज हुए, वो एफई के नोट्स हैं। तो मुझे तो कई बार लगता है कि उनको नोट्स कहना सही नहीं होगा, क्योंकि वो नोट्स बनाने में हेल्प करते हैं, वो नोट्स नहीं है। ये सबसे बेस्ट जो इनका यूज है ना, वो है रिवीजन करने का। रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल है। और ऑब्वियसली बात है कि अगर मेंस में कोई भी बात लिखनी होती है ना, तो बात हमारी सुगठित हो और अर्थपूर्ण हो और कम शब्दों में हो। उसके लिए ये पॉइंट्स अगर हमें फिंगर टिप्स पे याद है, तो बहुत ज़्यादा मददगार होता है। लेकिन इन नोट्स को हर कोई नहीं समझ सकता। इन नोट्स को वो ही समझ सकता है जिसने एफई के लेक्चर्स को अच्छे से समझा हो। वो ही इन नोट्स को अच्छे से समझ सकता है, वो ही उन्हीं के साथ अच्छा न्याय कर सकता है। तो ये बात हुई एफई नोट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं एफई के आईएएस के जो लेक्चर्स के जो नोट्स हैं, वो नोट्स एक्चुअली हमें बनाने पड़ते हैं। ये जो नोट्स है ना, वो बनाने पड़ते हैं। अगर आप देखोगे, कम से कम 1000 घंटे के लेक्चर्स हैं और बहुत सारे लेक्चर्स हैं। उन लेक्चर्स के नोट्स बनाना और पहली बार में बनाना, मुझे लगता है कि सही तरीका नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम ही क्लास ले रहे हैं और आपका बैकग्राउंड भी आर्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये आप नोट्स पहली बार में नहीं बना सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका क्या है कि जो एफई के अगर लेक्चर्स के नोट्स तुम्हें बनाने हैं, लेक्चर्स के नोट्स कैसे बनाएं? हाँ, और पहली बात तो ये समझना चाहिए, कैसे बनाने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि बनाना चाहिए कि या नहीं बनाना चाहिए। पहले तो ये भी देखना चाहिए। अगर नोट्स बनाते हैं, यस, तो इसके फायदे का पहले तो ये पूछना चाहिए कि नोट्स अगर बना रहे हैं तो कब बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, आपको पता होगा या मैं बता देता हूँ, कि कम से 90 से लेकर के 95% जितने भी लेक्चर्स हैं ना, वो सभी रिकॉर्डेड हैं बाई डॉक्टर विजय जी अग्रवाल के द्वारा। तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी वो टॉपिक्स की बात कर रहे हैं या सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं ना, तो उनको पता है कि ये बात मैंने पॉलिटी में बोली है या हिस्ट्री में बोली है, तो उन बात का ज़्यादा रिपीटेशन नहीं होगा। वो अपनी बात को इस तरह से रखेंगे या रखते हैं, मेरे को क्लासेस ली है, वो रखते हैं इस तरह से बातों को कि बच्चे, स्टूडेंट्स इन बातों को इंटरलिंक कर सके और एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बना सकें। इस तरह से उन्होंने फॉर्म किया है। तो सपोज डेट हिस्ट्री की क्लास ले रहे हो और आपको 1905 से लेकर के और 1930 तक पढ़ना है, ठीक है, और इसमें वर्ल्ड वॉर की चर्चा सर करते हैं, वर्ल्ड, तो आपको लगेगा कि वर्ल्ड वॉर के बारे में मुझे जान लेना चाहिए। लेकिन आपको ये पता होगा कि यार वर्ल्ड वॉर के बारे में तो वर्ल्ड हिस्ट्री में सर ने अच्छे से बता रखा है, तो आप वर्ल्ड वॉर के बारे में यहाँ नहीं लिखेंगे। आपको ये लगेगा कि ये वर्ल्ड वॉर की जो है, ये इसके नोट्स तो वर्ल्ड हिस्ट्री में है,
तो आप पहले नंबर पे देखोगे तो ज्योग्राफी है, दूसरे नंबर पे हिस्ट्री है और तीसरे नंबर पे आई थिंक वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो आप हिस्ट्री के बाद जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पे जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जहाँ पे वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री में अगर वर्ल्ड वॉर की बात आती है तो आप वो बातें नहीं लिखेंगे, वो बातें कैंसिल आउट हो जाएंगी, आप उनको रिपीटेशन नहीं करोगे, तो आप दोहराव से बच जाओगे। इसलिए सबसे पहला बेस्ट तरीका ये है कि एफई के सभी लेक्चर्स ध्यान से सुन लो। अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी ठीक है, लेकिन एफई के लेक्चर्स एक बार कंटिन्यूटी के साथ सुन लो अच्छे से। उसके बाद इसके नोट्स बनाओ। फिर आपके नोट्स बनाने की, अब फिर भी अगर नोट्स बनाने का एक और पहला तरीका क्या है कि हमें एक बार लेक्चर्स को अच्छे से सुन लेना है। दूसरी बात आपको क्या करना है कि फिर लेक्चर सुनना है और उससे रिलेटेड कोई बुक में कोई टॉपिक है ना, जैसे चैम्स्फोर्ड सुधार का कोई टॉपिक है तो आपको बुक में मिल जाएगा, स्पेक्ट्रम की बुक में ये टॉपिक मिल जाएगा। तो आपने लेक्चर सुना, स्पेक्ट्रम से वो टॉपिक पढ़ा। अब ये देखो कि लेक्चर में कौन सी वो बातें हैं जो बुक में भी थी, या बुक में वो बातें नहीं है जो लेक्चर में थी, वो सभी बातें आप लिख लो। ये देखो कि बुक और लेक्चर की बातें रिपीट ना हो। तो इस तरह से लेक्चर और बुक की वो बातें उठा लो जो तुम्हें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपके नोट्स बनेंगे ना, वो अच्छे नोट्स बनेंगे। एफई के नोट्स बनाने का फायदा ये है कि इससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं आता। डिस्ट्रक्शन किस बात का नहीं आता कि आपको ये नहीं लगता कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आपको पता है कि अच्छा ये बात सर ने बताई है, ये बात मेरे को लेक्चर में समझ में नहीं आई थी, तो ये मैं बुक से समझूंगा या समझूंगी। तो डिस्ट्रक्शन आपको ये भी पता चलेगा यार ये सारी चीजें तो पढ़नी ही नहीं है। तो एफई के लेक्चर इज इम्पोर्टेंट। और अगर मेरी राय ये है कि एफई आईएएस के जो लेक्चर्स के जो नोट्स है वो स्टूडेंट को बनाना चाहिए, लेकिन उसको कब बनाना चाहिए वो मैंने तुम्हें बता दिया है कि पहले लेक्चर्स को अच्छे से सुनो, फिर लेक्चर को सुनो, फिर उसको समझो, उससे रिलेटेड बुक में जो टॉपिक दे रखा है उसको पढ़ो अच्छे से, उसको समझो। उसके बाद जो नोट्स बनेंगे ना वो क्वालिटी वाले लेक्चर होंगे, और नोट्स कुछ ज़्यादा नहीं बनेंगे, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। अब सपोज डेट आप हिस्ट्री के नोट्स बना लिए और आपके मान लो कि 300 पेज हो गए, तो आपको लग रहा होगा इतने बड़े पेज नहीं। अब आपको क्या करना है, इस जो भी आपने पढ़ा है ना उन बातों को नेग्लेक्ट करते जाना है कि यार ये चीजें तो मेरे को आती है, ये भी आती है, उसको हटा देना। इसका तरीका क्या होगा, मान लो कि ये कोई भी बात थी, कोई भी कॉन्सेप्ट थी ना, वो 50 शब्द का था, लेकिन जैसे एफईआईएस की जो नोट्स हैं जो उन्होंने दे रखे हैं, जैसे आप उसको देखोगे ना तो 50 शब्दों की बात आपको 10 शब्दों में ही मिल जाएगी। तो वो 50 लाइन है ना आपकी हट जाएंगी, और वो 10 शब्द आपके, जो 10 शब्द है वो आपके काम के हो जाएंगे। तो इस तरह से जो एफई की जो नोट्स गिवन है वो इस चीज को कंप्लीट करते हैं कि आप बड़ी चीज को छोटी चीज में कैसे कर सकते हो बिना ही उसका अर्थ चेंज हुए। तो इसलिए एफई के नोट्स महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जिसने अगर क्लासेज नहीं ली तो वो उसके किसी काम के नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है देन टेल मी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।